बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मरीम नवाज सरकार का हनीमून पीरियड ख़त्म होते ही एक से बढ़कर एक बलंडर उनके गले पड़ रहा है। इमरान रियाज खान की आज कमरा अदालत के अंदर पेशी, फिर वहाँ पे दलाइल और आम गवाह ने क्या बयान दिया और किस तरीके से पुलिस वाले भी रोए और जज्बाती मुनादर थे कमरा अदालत के अंदर, और बाहर का क्या माहौल था, ये तमाम चीज़ें हैं, इन पर तो हम बात करेंगे। लेकिन एक और बड़ी खबर आ गई है और इस खबर ने तहलका मचा दिया है। जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने कुछ अरसा पहले एक खत लिखा और उसने धूम मचाई, बिल्कुल उसी तरह एक और जज ने खत लिख दिया है, और ये खत भी मरियम नवाज और ताकतवर हलकों के लिए चार्जशीट है। मलक शहजाद जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट है, उन्होंने इस पर एक्शन लिया है और किस किस को बुला लिया, और अब आगे पंजाब के जो जज हैं वो अब खड़े होना शुरू हो गया, तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा। बहुत ही आम और बड़ी डेवलपमेंट है, इंतहाई बड़ी खबर है। इसकी तफसील भी मैंने आपके सामने रखनी है। उम्मीद है आप वीडियो समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह करेंगे। सबसे पहले हम इमरान रियाज के मामले को डिस्कस करेंगे। ये सबसे बड़ी खुशाइंद बात है कि इस मरतबा इमरान रियाज खान को अगवा नहीं किया गया, बल्कि उनकी गिरफ्तारी डाली गई। और उसकी बुनियादी वजह बहुत सारे वीडियोस के अंदर बहुत सारे चेहरे बेनकाब हो रहे थे, पुलिस की वर्दी, फिर एयरपोर्ट पे होना, और उससे पहले ये जो सारे इंतजामात हैं उनकी वीडियोस वगैरह आ जाना, तो यकीनी तौर पर जो एक मुकदमा बनाया गया, और ये मुकदमा इतना मज़े का खेद है कि बंदा हंसता है। बुनियादी तौर पर मैं समझता हूँ कि मुकदमा ऐसा ही बनाया गया है कि इमरान रियाज जमानत पर रिहा हो जाएं, उनका केस डिस्चार्ज हो जाए, लेकिन वो बैरून मुल्क ना जा सकें। अब अगरचे उनकी जो एहलिया हैं, उनके वालिद साहब, वो सब जज्बाती हैं, और लाजमी बात है, बेटा है, शोहर है, उसके लिए बंदा जज्बाती होता है। लेकिन जो इमरान रियाज खान ने आज दलाइल दिए हैं, उससे पहले मैं बता दूं कि इस वक्त ये बड़ा एक इल्ज़ाम लग गया है नून लीग पर कि ये जो शख्स है असद, जो मुद्दई बनाया गया इस FIR के अंदर, तो ये मरियम नवाज का पोलिंग एजेंट बताया जा रहा है, हल्का PP ये 159 है। असद आरफ इसका नाम है, मोहम्मद आरफ भट्टी, डाकखाना इस्माइल नगर, लाहौर कैंट ज़िला लाहौर। ये इसका बाकायदा डिटेल आ गई है, और साथ ही इसके पोस्टर्स भी आ गए हैं, और जिसके अंदर ये मुबारकबाद दे रहा है। पोस्टर मरियम नवाज को PP 159 जो है वो वज़ीर आला बनने पर दिली मुबारकबाद भी दी है। तो ये जो असद नामी किरदार है, ये एक तो खुल कर जो है राना मुबशर और राना राशिद मिन्हाज, मोहम्मद आरफ भट्टी ये कोऑर्डिनेटर हैं NA 124 के। तो ये सारा जो है एक तो टब्बर आ गया इस मामले के अंदर। तो अब इस चीज़ को लेके तो इमरान रियाज को रोकना, ये मरियम नवाज इसके अंदर क्या इन्वॉल्व है, ये एक बड़ा सवाल पैदा हो गया है। नून लीग के कौन कौन से लोग इन्वॉल्व हैं, इसकी अभी खोज लगाई जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो किस तरीके से ये कम्बिनेशन बनाया गया है, ये सारी कहानी तो खुली है। लेकिन जिसको गवाह बनाया गया है वो डॉक्टर अरशद सामने आ गए हैं, और उसने वीडियो बयान दे दिया कि इमरान रियाज खान के खिलाफ दर्ज मुकदमा जो है झूठ का पलंदा है। मैं एक दो मरतबा मार शराफत दोस्त हैं, PTI का सपोर्टर हूँ, मैं इमरान रियाज को मिला ज़रूर हूँ, लेकिन जो स्टोरी बनाई गई है ये कुरान पर हल्फ देने के लिए तैयार हूँ कि ये झूठा है। ना कोई मैंने कभी मिला हूँ, ना कोई इस तरह की डील हुई है। तो अमानत में ख़यानत का ये मुकदमा तो बनाया गया, लेकिन मैं 2-3 चीज़ें सिर्फ जल्दी के अंदर। एक तो इमरान रियाज ने बताया कि पुलिस एहराम के अंदर से जिस तरह उन्होंने एहराम जो है वो मेरा ख़त्म किया, मुझे कपड़े पहनने पड़े, और फिर वो जो कैफियत थी मेरा दिल चीर देने वाला था। लेकिन पुलिस वाले भी रोए हैं, और उन्होंने कहा है कि हमसे ज़्यादती हो रही है और हम मजबूर हैं। यानी आप अंदाज़ा कर लें, गैर कानूनी काम करने पे पुलिस वाले भी मजबूर हैं। जिस मुल्क के इदारे और उसके अंदर जो अफराद हैं वो आइन तोड़ने और कानून तोड़ने के अंदर मजबूर हो जाएं, उन्होंने अवाम को क्या देना है भाई। अवाम ने उनका छनकना बजाना है, वो पंजाबी में कहते हैं। वो इदारा हो ना हो, फिर उसके अंदर जो है वो लोग सवालात करते हैं कि ये सारी चीज़ें क्या है। अब यहाँ पे जो है वो इमरान रियाज ने जो दलाइल दिए, उन्होंने कहा छोटा पर्चा है, ये पर्चा मेरे और मेरे अल्लाह के दरमियान आया। हज पर जा रहा था, मेरा ज़बरदस्ती एहराम उतरवाया गया। इनकी बदमाशी की वजह से मेरी बेटी ज़हनी मरीज बन गई है। अंदाज़ा कर लें ये बंदे की क्या कैफियत होगी। ज़हनी मरीज बन गई है, मेरे घर पुलिस वाले घुसे, और वो कहते हैं 40-50 घुस जाते हैं अक्सर। चादर चार दीवारी का तकद्दस है को नहीं। अच्छा, वो कहते हैं कि मेरा ज़बरदस्ती एहराम उतरवाया गया, और वो बड़े जज्बाती हुए इस दौरान। साथ मौजूद एडवोकेट अंजम हमीद
वो रो पड़े अदालत के अंदर। पहले तो नो गो एरिया मॉडल टाउन कचहरी को बनाया गया। इनकी बदमाशी की वजह से वो कहते हैं मेरी बेटी ज़हनी मरीज बन चुकी, मेरे घर में 50-50 पुलिस वाले घुस जाते हैं, चादर चार दीवारी का तकद्दस पामाल करते हैं। जज साहब ये बदतमीजी बंद होनी चाहिए। जितना दिल करता है मारें, लेकिन सच का साथ नहीं छोड़ सकता। मैंने कहा था मुझे कायल करें, ऐसा नहीं होगा, जो आप कहेंगे मैं वो बोलूँगा। हम पर एयरपोर्ट की हदूद में पुलिस ने टार्चर किया। हम इमरान खान के एयरपोर्ट पर छोड़ने जा रहे थे, इनके पास कोई कानूनी दस्तावेज नहीं थी, इन्होंने गाड़ी पर हमला किया। मियाँ अली अशफाक जो है उन्होंने दलाल दिए हैं, और ये सारी जो डिटेल है वो इमरान रियाज ने यहाँ पे बयान की। अब नून लीग और मरियम नवाज का इसके साथ क्या ताल्लुक है, दायरा है, ये इन्वेस्टिगेशन इसके ऊपर भी होनी चाहिए। लेकिन ये जो ब्लंडर है ये मरियम नवाज को पड़ गया है। अच्छा, दूसरी जो बड़ी डेवलपमेंट है, अब फैसला महफूज हो गया है। जब तक वीडियो पब्लिक होगी मुमकिन है इमरान रियाज खान का जुडिशल रिमांड कर दिया जाए, या जिस तरह आजकल जजेस प्रेशराइज हैं, कहीं ऐसा ना हो कि लाहौर का जज है और वो किसी तरीके से जो है वो मजीद इसके अंदर जो है वो कर दे। मेरा ख्याल है जुडिशल कर दिया जाएगा, या कम अज़ कम मुकदमा जो है वो तो दूसरे फरीक को बुलाना पड़ेगा, डिस्चार्ज नहीं होगा, उसको बुलाना पड़ेगा। बुनियादी रिक्वायरमेंट होती है जो अमानत में ख़यानत है, दफ़ा 406 के तहत जो मुकदमा दर्ज होता है तो DSP SP वो दोनों फरीकैन को बुला के सुनते हैं। तो ये सुना भी नहीं गया, और जो SOPs हैं उनको फॉलो भी नहीं किया गया, और वक्त भी नहीं बताया गया, तारीख भी प्रॉपर नहीं बताई गई। चंद दिन पहले करके तो गोल मोल सा मामला है, नून लीग का बंदा मुबैना तौर पर बताया जा रहा है। तो इस खेल के अंदर भी मरियम नवाज जो है वो आप समझें कि अब आई हैं। अच्छा, दूसरी तरफ जो है वो एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है, और इसका ताल्लुक जो है ये सरगोदा से है। 2 दिन पहले आपको इल्म है कि सरगोदा में उमर अयूब और वहाँ पे शफकत आवान, गयास मेला और उनके साथ कुछ और रहनुमा थे। 9 मई के मुकदमात थे इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में। मियाँ वाली के ये 2 मुकदमात थे, जिसमें 70 जो तहरीक इंसाफ के पॉलिटिकल वर्कर हैं उनको रिहा करने का जज ने हुक्म दिया। लेकिन पूरा दिन पुलिस जो है वो एक तो बाहर फायरिंग हुई, फिर पूरी अदालत को यरगमाल वो अदालत को घेर लिया। जज साहब को मुबैना तौर पर यरगमाल बनाया गया। जज ने इसके बावजूद जो है वो रिहा करने का हुक्म दिया। एक बहादुर जज, यानी जिस तरह इस्लामाबाद के अंदर बेडरूम से कैमरे और सारी कहानियां चलती रही, और आपको इल्म है कि उसके बाद जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वो चीफ जस्टिस है, जिसको एक अजीब तरह उसका तासर था, तो अब उसको भी कुछ ना कुछ करना पड़ रहा है कि यार मैं इतना जलील हो गया हूँ अवाम की नज़र में, कानून की नज़र में, आइन की नज़र में, मेरा किरदार क्या हो गया। तो अब वो भी कुछ जो है वो बदलने की कोशिश कर रहे हैं, और जो फैसला है अपने एक जज के हक में बहरहाल वो खड़े हुए हैं। तो अब लाहौर का चीफ जस्टिस मलक शहजाद साहब, आपको इल्म है उनके चंद दिन बाकी है, और शायद इसी वजह से उनको जल्दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ले जाया गया है, वैसे तो नहीं ले जाना था। तो अब उन्होंने इस पर एक्शन ले लिया है, और एक्शन क्या लिया है कि ये वैसे नहीं लिया, ये सो मोटो एक्शन है। और इस पर उस जज ने, जिसको पूरा दिन मुबैना तौर पर हमारे जो इदारे हैं, खुफिया एजेंसीज या पुलिस आप कह लें, कोई और इदारा कर लें, जिन्होंने यरगमाल बनाए रखा, जो मुल्जमान जिन्होंने अदालत में जाना है उनको पेश नहीं होने दिया, वो सारा दिन धूप के अंदर रहे, और फिर कौमी असम्बली के अंदर जो है वो तकरीर हुई। एक तो उस बहादुर जज को सलाम पेश करना चाहिए जो आइन और कानून पर खड़ा है, उसने इसके बावजूद जो मेरिट पे रिहाई बनती थी उसने फैसला दिया और रिहा कर दिए 2 मुकदमात के अंदर 70 लोगों को। ये एक बड़ी हैरान कुन। फिर वो यहाँ नहीं रुका, उस जज ने खत लिखा है चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को कि जनाब मुझे इस तरीके से यरगमाल बनाया गया है, और मुबैना तौर पर ये पूरी अदालत को फायरिंग और ये सारी चीज़ें जो है उन्होंने बयान की हैं। और यहाँ पे जो है वो ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई है। वैसे तो यानी आप देखिए कि कहा गया है कि जनाब अदालत जो है वो सारी चीज़ें जो है बड़ी आम हैं। अच्छा, अब यहाँ पे वैसे तो मैं इमरान रियाज की FIR चूँकि आप सुन चुके हैं, सब लोगों ने इसको बयान कर दिया है, मैं उसको ज़्यादा नहीं दोहराता। लेकिन यहाँ पे जो आम तरीन डेवलपमेंट है वो ये कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने ना सिर्फ एक्शन लिया है इस खत पर, बल्कि चूँकि वो आमर फारूक तो नहीं है जो एक्शन न ले, पहला खत है इस नौयत का, और एक्शन लिया है। ATC सरगोदा के बाहर फायरिंग और अदालती रास्ता बंद करने के वाक़े पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने आज खुद नोटिस लिया। मोहम्मद उमैर है और दीगर जो सहाफ़ी हैं, इन्होंने इसकी खबर ब्रेक की है।
چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے اس کے اندر، اب دیکھیں نا، یہ بھی پنجاب پولیس ہے، تو اس کا انتظامی سربراہ کون ہے بھائی؟ پنجاب پولیس کو لگام کس نے ڈالنی ہے؟ مریم نواز نے، جو وزیر اعلیٰ بنی ہوئی ہے۔ تو اگر وہ پنجاب پولیس کوئی غلط کام کرے گی اور ڈنکے کی چوٹ پہ آئین اور قانون کو پاؤں تلے روند کے کرے گی، تو سوال تو ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ مریم نواز کے گرد یہ ساری چار چیٹ بنتی جا رہی ہے، جس کے اندر مریم نواز پھنستی جا رہی ہے، اور اس کو اندازہ نہیں ہے کہ کسی بھی وقت جب حالات پلٹا کھائیں گے تو ان معاملات کے اندر انتظامی سربراہ کی حیثیت سے، اور پھر عمران ریاض کے کیس کے اندر ایک قریبی نون لیگی کے بندے کے نام پہ مبینہ طور پہ یہ یا تو وہ انکار کرے گا کہ میرا اس سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے، چونکہ وہاں بھی جو یا تو کوئی خفیہ بندہ ہوتا، ایک ایسا بندہ جس کا نون لیگ سے تعلق ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ مریم نواز کے گرد بھی ایک چار چھیٹ بنائی جا رہی ہے، جو ان کے علم میں ہے، دانستہ یا نہ دانستہ، وہ ایسی دل دل میں پھنستی جا رہی ہیں جو ان کی انتظامی مشینری ان کے نیچے کر رہی ہے کہ کل کو ان کے لیے یہ بڑی جو ہے وہ عجیب صورتحال ہوگی۔ اب ایک طرف یہ، اور جج صاحب نے وہاں پہ آئی جی پنجاب پولیس کو جو ہے وہ ذاتی حیثیت کے اندر طلب کیا ہے، پھر آر پی یو سرگودا کو طلب کیا ہے، سیکٹری دفاع جس کے نیچے خفیہ ایجنسیاں اور فوج ہے اس کو بھی بلا لیا گیا ہے بھائی، جواب اس کو کہا گیا کہ آپ جواب جمع کروائیں کہ یہ جو کچھ ہوا ہے اس کے اندر آپ کا رول کیا ہے، آپ کی ایجنسیز سول کپڑوں میں جو نقاب پوش ہیں وہ آپ کے ہیں یا مریم نواز حکومت کے ہیں، یہ ساری بات انہوں نے ظاہر ہے بتانی ہے۔ اور سیکٹری داخلہ ان کو بھی جو ہے وہ محسن نقوی کے نیچے جو سیکٹری داخلہ ہے اس کو بھی بلا لیا گیا ہے، اور یہ میں کنفرم نہیں کر سکا کہ سیکٹر کمانڈر جو ایک خفیہ ایجنسی کے ہیں ان سے بھی جواب طلب کیا گیا ہے۔ تو اے ٹی سی سرگودا کے جج ہیں یہ محمد عباد، انہوں نے یہ خط بھی لکھا ہے، یہ بہت بڑی خبر ہے، اور اس پر جو ہے وہ آپ دیکھیں جلدی جو ہے وہ ملک شہزاد صاحب جانے سے پہلے، لیکن اگلے جج صاحب آ جائیں گی، شاید وہ نہ ہو، لیکن پنجاب سے یہ جج کا پہلا اس طرح کا خط ہے، اور اس پر ایکشن بھی، اور سب کو نین حاضر کرنے کا حکم جاری کیا ہے۔ اب عدلیہ کا ایک طرف ٹکراؤ، اسلام آباد عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ اور حکومت بظاہر آمنے سامنے ہیں، پنجاب کے اندر جو ہے وہ چیف جسٹس اور یہ جو جج صاحب جنہوں نے یہ سارا کچھ لکھا ہے، اور جو کچھ سرگودا انسداد دہشت گردی عدالت کو جس انداز میں یرغمال بنایا گیا اور ملزمان کو اندر نہیں جانے دیا گیا، اور جج صاحب کو مبینہ طور پر پریشرائز کیا گیا کہ وہ ضمانتیں خارج کریں یا وہ جو باہر تھے ان کی بھی کریں، لیکن انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کیا۔ تو اب اس پر خفیہ ایجنسیز اس کے اندر ہے، پنجاب پولیس تو واضح نظر آ رہی ہے، اور کون کون ہے وہ سب کو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ملک شہزاد صاحب نے طلب کر لیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس پر کیا ایکشن ہوتا ہے اور کس طرح معاملات مزید گمبھیر ہو رہے ہیں۔ کراچی ڈیفنس کے اندر بھی ایک واقعہ اسی طرح کا بہاول نگر پارٹ 2 ٹائپ ایک واقعہ ہوا ہے، تو مسلسل پاکستان کے ادارے اور کہیں کسی نہ کسی جگہ پہ ایک ٹکراؤ کی کیفیت کے اندر مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کیا جواب آتا ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔